सोमिया मंगल से बदला लेने के लिए बाबूजी को निशाना बनाती है और उसके प्लान के चलते वो बाबूजी को जिंदा जलाने वाली है। इसीलिए उसने गीजर ऑन किया और बाल्टी में गरम गरम पानी को भर दिया। इस पानी का टेम्परेचर इतना था कि बाबूजी इससे जल सकते थे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बाबूजी की ऐसी हालत देख के आदित्य ने मंगल को धक्के मार कर घर से निकाल दिया और इसके बाद होती है कपिल की एंट्री। फिर कपिल ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एक चांदनी रात से, जहाँ पे कपिल मंगल के ख्यालों में डूबा हुआ था। लेकिन ख्यालों में डूबे रहने के बाद भी कपिल खुश नहीं था, क्योंकि कपिल के दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि आखिर मंगल जी ने मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों भरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर सक्सेना और मंगल जी का वापस से पैचअप हो गया हो। और इन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच कर वह चावल के अंदर दाल डालने की जगह पानी डाल देता है और जैसे चावल खाता है वैसे इसको चावल थूकने पड़ते हैं। प्रतिमा कहती कि आशिकी इंसान को क्या क्या करवा देती है। अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन अब तो मैं देख भी रही हूँ। कपिल, तुम किनके और किस ख्यालों में डूबे हुए हो कि तुम पानी और दाल में समझ करना ही भूल गए हो। जो तुमने चावल में डाला ना, वो दाल नहीं थी बल्कि पानी था। जरूर आज कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कपिल, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मंगल से रिलेटेड कोई चीज है क्या? कपिल कहता है कि आपको क्या करना माँ। उसी वक्त प्रतिमा कहती है कि मुझसे छुपा रहे हो कपिल। वैसे भी मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मंगल ऑफिस नहीं आ रही है। तुम्हारे और मंगल के बीच में कुछ हुआ है क्या? कपिल कहता है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंगल जी अपने घर से ही काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उन्हें उनके पापा का ख्याल रखना है। प्रतिमा कहती है तो तुम क्यों उसके बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हो? अगर इतना ही सोच रहे हो तो कह दो ना मंगल को मंगल की दिल की बात। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही कहेगी मंगल। कपिल गुस्से में कहता है कि माँ, मंगल जी अपनी जिंदगी में खुश है, उन्हें यही करना है, उन्हें उनकी फैमिली के साथ रहना है, उनकी देखभाल करनी है। यह उनकी जिंदगी है, उनकी पर्सनल चॉइसेस है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो मैं ही बेवकूफ था जो कि मैं आगे का सोचने लगा। प्रतिमा कहती कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसी वक्त सुधीर जी अपना हाथ उठा के नमक की ओर इशारा करते हैं। मंगल यहाँ पर समझ जाती है कि वो नमक मांग रहे हैं, लेकिन मंगल जानबूझ के कहती है कि पापा आपको शक्कर चाहिए। उस वक्त सुधीर जी मना कर देते हैं और वो बार बार नमक की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन नमक कह नहीं पा रहे थे। सोम्या कहती कि मंगल तुम कितने ज्यादा डफर हो, वो नमक मांग रहे हैं। लेकिन यह शब्द यानी नमक पूरा हो उससे पहले आदित्य इस बात को काट देता है और कहता है कि सोम्या जो मंगल कर रही है उसे करने दो, वो जो भी कर रही है सही कर रही है। यह बात सुनकर सोम्या को अच्छा नहीं लगता है। मंगल यहाँ पे जानबूझ के नाटक कर रही होती है और बार बार उसके पापा से पूछ रही होती है कि पापा आप क्या चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप, बोल के बताइए ना। उसी वक्त सुधीर जी कहते हैं कि नमक मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पहले तो सिर्फ सुधीर जी इशारे कर रहे थे, लेकिन अब उनको फोर्स करने पर उनके मुंह से शब्द भी निकल रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर मंगल का दिल गार्डन हो जाता है। इसीलिए अक्षत अपने दादू के पास आता है और कहता है कि दादू आपको सारी चीजें याद आ रही है, yippee। अब मैं आपको कई सारी हमारी पुरानी फोटो बताऊंगा जिसको देखकर हो सकता है कि आपकी याददाश्त और जल्दी वापस आ जाए। इसलिए अक्षत भागा जाता है और अपनी फैमिली फोटो एल्बम को लेकर आता है। सुमे मनी मन में कहती है कि मंगल से पहले ना इसके बेटे को मैं ठिकाने लगाऊंगी। बहुत बोलता है और हर बार मेरे प्लान में बाधा बनने के लिए आ जाता है। अब ये सारी फोटो बताएगा और कहीं उस बुढ़ाओ को सारी चीजें याद ना आ जाए और वह मुझे पहचान ना ले, क्योंकि उस फैमिली फोटो में तो मैं भी होंगी। और फिर यहाँ पे अक्षत एक एक करके सारी ही फोटो सुधीर जी को बताने लगता है। सुधीर जी सारी फोटो देख उसके बाद उन्हें एक चीज याद आने लगती है, जो कि थी इनका इस घर में आना। जब इन्होंने नया घर लिया था उस वक्त ही इस घर में आए थे और इन्होंने धूमधाम से सेलिब्रेशन भी किया था। सुधीर जी ने अपनी कमाई से घर खरीदा था, इसीलिए इस घर के साथ उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों के बाद अक्षत दौड़ लगा के माता रानी के दरबार में जाता है और माता रानी को कहता है कि माता रानी, मैं आपका प्लान समझ गया। आप दादू की तबीयत खराब करके मम्मी और पापा को एक साथ लाना चाहते हैं ना, ताकि यह दोनों दादू की तबीयत भी ठीक कर दें और एक साथ भी रहने लग जाए। मम्मी पापा को एक साथ देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू, आपका लाख लाख शुक्रिया। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा एक साथ रहने लग जाए और मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। आपने अपना प्रॉमिस निभाया। मैंने भी आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे मम्मी पापा एक साथ रहने लग गए तो मैं मोबाइल बहुत कम चलाऊंगा। अब मैं वैसा ही करने वाला हूँ माता रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस और आदित्य, मंगल और ईशाना यह तीनों ही अक्षत की बातें सुन लेते हैं। आदित्य और मंगल को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ईशाना को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ईशाना अपनी माँ मंगल की तरफ मुंह करके कहती है कि मम्मा आपने देखा अक्षत को आपके और पापा के साथ रहने से कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। उसके अंदर उम्मीद जग रही है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि आप दोनों एक नहीं होंगे बल्कि एक होने का नाटक कर रहे हैं। दादू अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन जब दादू ठीक हो जाएंगे तो आप क्या करोगी? आप तो घर छोड़ के चली जाओगी ना, क्योंकि आप तो पापा के साथ रहोगी नहीं। आपका और पापा का तलाक हो गया है। आप ये मंगलसूत्र भी उतार दोगी और ये मांग में जो सिंदूर भर रखा है इसे भी मिटा दोगी। तब अक्षत का क्या होगा? अक्षत बहुत सेंसिटिव बच्चा है, ये आप भी जानती है और पापा भी जानते हैं, फिर भी आप दोनों उसकी फीलिंग्स के साथ खेल क्यों रहे हैं? उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगा। ईशाना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में वो अपने कमरे की ओर भागने लगती है।
आदित्य यहाँ पे ईशाना को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अक्षत अपनी बॉल से खेल रहा होता है। उसी वक्त आदित्य तैयार वैयार हो जाता है और अपने ऑफिस के लिए जा ही रहा होता है कि अक्षत कहता है कि पापा आपका बटन टूट गया। आदित्य कहता है कि ओ गॉड, ये बटन कब टूट गया, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। सोम्या भी कॉल पर बिजी है। एक काम करता हूँ, शर्ट ही बदल लेता हूँ, आज फिर लेट जाऊंगा तो मिस्टर भटनागर फिर से मुझे 4 बात सुनाएंगे। क्या करूँ। उसी वक्त अक्षत कहता है कि पापा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मम्मी है ना, मम्मी ये बटन लगा देगी। पहले भी तो आपका बटन मम्मी लगाया करती थी और मम्मी तो इस काम में एक्सपर्ट है, मम्मी कुछ ही मिनटों के अंदर बटन लगा देगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त पीछे मंगल खड़ी होती है। अक्षत मंगल को फोर्स करता है कि मम्मा आप पापा का बटन लगाइए ना। पहले तो मंगल मना कर देती है, लेकिन अक्षत के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद उसे आदित्य का बटन लगाने के लिए आदित्य के पास में जाना ही पड़ता है। इस और हम प्रतिमा को देखते हैं जो कि मंगल के घर के बाहर खड़ी होती है। प्रतिमा कहती है कपिल तुम तो मुझे नहीं बताओगे कि हुआ क्या है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर मैं मंगल से बातचीत करूंगी तो समझ जाऊंगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिससे कि कल रात को तुम इतने ज्यादा परेशान थे। जैसे प्रतिमा अंदर झांकती है वैसे ही उसको आदित्य और मंगल एक साथ करीब दिखते हैं। यह देख के प्रतिमा शॉक हो जाती है कि मंगल आदित्य के शर्ट का बटन लगा रही है। इस बात से परेशान होकर प्रतिमा कमरे के अंदर नहीं जाती है और सीधे बाहर जाने लगती है। प्रतिमा जैसे ही घर के बाहर निकलती है वैसे ही उसको सामने से कुसुम आती हुई दिख रही थी। कुसुम इस वक्त तक मंदिर से आ रही थी। कुसुम प्रतिमा को देख लेती है। प्रतिमा को कहती है प्रतिमा जी अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत समय से हमारी फोन पे ही बात नहीं हुई और हमने तो मिलके भी बात नहीं करी, आपको पता नहीं है कि हमने आपको कितना मिस किया प्रतिमा जी। प्रतिमा कहती है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया कुसुम जी, लेकिन आज शायद समय सही नहीं है, मुझे घर लौटना होगा। कुसुम कहती है कि आप आई तो मुझसे मिलने के लिए थी और इतनी जल्दी घर भी जा रही है, अभी तो हम ढंग से मिले भी नहीं। प्रतिमा कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, वो भी टाइम निकाल के, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम आ गया जिसके चलते मुझे जाना पड़ेगा कुसुम जी। वैसे जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कुसुम कहती है कि हाँ पूछे ना प्रतिमा जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। प्रतिमा कहती है कि कुसुम जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने मंगल की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र को देखा, और वैसे तो आपकी बहू सोम्या है, तो आखिर ये सब चल क्या रहा है। कुसुम कहती है कि प्रतिमा जी कभी कभार परिस्थिति के अनुसार हमको चीजें बदलनी पड़ती है, भले ही वो चीजें वास्तविक तौर पर लगे लेकिन असलियत में वो वास्तविक नहीं होती। प्रतिमा इसका कुछ अलग ही मतलब समझ लेती है। उसे ऐसा लगता है कि आदित्य और मंगल फिर से एक होने वाले हैं, इसलिए वो शांत होकर वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त कुसुम कहती है कि मुझे भी आपसे कुछ पूछना है प्रतिमा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो। प्रतिमा कहती है हाँ कुसुम जी पूछिए ना, मुझे क्या ही एतराज होगा। कुसुम कहती है कि आपने जो लड़की पसंद करी थी कपिल के लिए, क्या आपने उसे कपिल से मिलवाया और क्या कपिल शादी के लिए तैयार हो गया। प्रतिमा कहती है कि कुसुम जी आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है, और जैसा कि आपने कहा कि परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी शायद कपिल की शादी के लिए सही लड़की नहीं मिली है। पता नहीं भगवान ने क्या लिखा होगा किस्मत में, जो भगवान ने लिखा होगा उससे बढ़ के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इतना कह के प्रतिमा वहाँ से जाने लगती है। कुसुम कहती है कि प्रतिमा जी भी बहुत अजीब है, इतने समय से शादी 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 कर रही थी और अब जब कपिल शादी के लिए लगभग मानने ही वाला था उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। खैर अब हम कर भी क्या सकते हैं। घर के अंदर सोम्या आदित्य और मंगल को एक साथ देखती है और यह देख के सोम्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोम्या मंगल से सुई धागा छीन लेती है और मंगल को कहती है कि बाबूजी यहाँ पर नहीं है तो ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आदित्य का बटन मैं लगा दूंगी। और सोम्या जोर से आदित्य को सुई चुभाती है ताकि आदित्य को उसकी गलती का एहसास हो। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आगे की कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।